Hello friend, how are you all? Myself Nazia, welcome my channel. I will try to complete all NCERT. यहाँ मैं क्लास 6 की हिस्ट्री की NCERT ले रही हूँ. कोशिश करूंगी कि इसे कंप्लीट करूँ. हिस्ट्री आवर पास्ट पार्ट 1 है ये. चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 है. पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के देख लें. सो लास्ट फ्रेंड हम लोगों ने वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ अ डेज के टॉपिक पर खत्म किया था. इसके अलावा पेज 3 में पेज के राइट साइड में कुछ दिया हुआ है, उसे देख लेते हैं. फेसिंग पेज, दिस इज अ मैप ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका. देखिए ये साउथ एशिया की जो कंट्रीज है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका, and the neighboring countries of Afghanistan, Iran, China and Myanmar. South Asia is often called a subcontinent. और इसकी जो ये सारी जो कंट्रीज हैं उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज में अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार, साउथ एशिया आती हैं और ये सब कॉन्टिनेंट कहलाती हैं. क्यों? बिकॉज ऑल्थो इट इज स्मॉलर देन अ कंटिनेंट, क्योंकि ये कंटिनेंट से स्मॉलर है इसीलिए ये सब कॉन्टिनेंट कहलाती हैं. इट इज अ वेरी लार्ज एंड इट इज अ सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट. ये बहुत बड़ा है लेकिन इसे सेपरेटेड किया गया है एशिया के सी से, हिल से और माउंटेन से. ओके फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं. नेम्स ऑफ द लैंड, ये हमारा टॉपिक है. टू of the words we often use for our country are India and Bharat. The word India comes from the Indus called Sindhu in Sanskrit. देखिए हमारी कंट्री के लिए दो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, इंडिया एंड भारत. ये जो वर्ड इंडिया है वो इंडस से लिया गया है जिसे सिंधु कहते हैं संस्कृत में. फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलास. आप अपने एटलास में ग्रीस और ईरान को फाइंड कीजिए. The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus call it is the Hindus or the Indos. देखिए फ्रेंड, जो इरानियंस होते थे और ग्रीक्स होते थे वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से 250 साल पहले आए थे और वो जानते थे, उन्हें मालूमात थी इंडस के बारे में या इंडिया के बारे में. तो इन्होंने इसके लिए लफ्ज का टर्म यूज किया था हिंदूज एंड इंडोज, क्योंकि इन्हें नॉलेज थी कि जो ईस्ट की तरफ लैंड है, जमीन है, उसे इंडिया कहा जाता है. द नेम भारता वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल. जो भारता नेम है, नाम है, उसे एक ग्रुप में रहने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो नॉर्थ वेस्ट के साइड में रहते थे. ये इरानियंस और ग्रीक के लोगों को पता थी, मालूमात थी, उनको इसके बारे में नॉलेज थी. और इसका मेंशन ऋग्वेद में भी किया गया है. ऋग्वेद क्या है? एक संस्कृत का कॉम्पोजिशन है जो 350 साल पहले लिखा गया था और अब इसे कंट्री के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. हम पास्ट को कैसे जानते हैं, मतलब कैसे हमें मालूमात हुई. देखिए यहाँ पे देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. यहाँ पे बहुत सारी चीजें जिससे हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं, मिलती है हमें उसके बारे नॉलेज. वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स. सबसे पहले तो हम बुक्स को देखें, पढ़ें जो बहुत पहले लिखी जा चुकी हैं, जिसे हम मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं. मैन्युस्क्रिप्ट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हाथ से लिया गया है. मैन्यू का वर्ड जो है वो लातिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब ही होता है हैंड. दिस वर्ड यूजली रिटन ऑन पाम लीफ. ये जो स्क्रिप्ट होती थी वो पाम लीफ पर बनी होती थी जो बाग ट्री से बनती थी. ये पाम लीफ होती थी, बाग ट्री के बीज से बनती थी जो हिमालयस में ग्रो होते थे. A page from a palm leaf manuscript. This manuscript was written about 1000 years ago. यहाँ पे एक पेज है, नीचे हमारा पिक्चर दिया गया है बुक में. मैन्युस्क्रिप्ट है ये और ये तकरीबन 1000 years ago पहले लिखा गया है. The palm leaves were cut into pages. palm leaf को अलग अलग पेजेस में कट किया जाता था and tied together to make books, और उसे बांधा जाता था एक बुक्स बनाने के लिए.
Over the years, many manuscripts were eaten away by insect. Some were destroyed, but many have survived. देखिए ऐसी बहुत सालों पहले जो मतलब मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखी गई हैं उनमें से बहुत सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, या तो ये ऐसे डिस्ट्रॉय हो चुकी होंगी नेचुरल की वजह से, नेचुरली तौर पर डिस्ट्रॉय हो चुकी होंगी, या कोई भी रीजन की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, किसी कोई चीजें कीड़े खा चुके हैं, इंसेक्ट खा चुके हैं। और ऐसे बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो प्रिजर्व भी किए गए हैं, जो बचे भी हैं हमारे पास। ये प्रिजर्व टेम्पल में किए गए हैं और मोनास्ट्रीज में प्रिजर्व है। ये बुक्स जो होता है, दिस बुक्स डील्स विथ ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस, द लीव्स ऑफ किंग, मेडिसिन एंड साइंस। बिसाइड देयर वर एपिक पोएम, play. Many of these were written in Sanskrit, other were in Prakrit language used by ordinary people and Tamil. ये जो बुक है उससे, इस बुक्स के मैन्युस्क्रिप्ट से हमें ये नॉलेज मिलता है कि उस वक्त के रिलीजियस यकीन के बारे में हमें, और उस वक्त रिलीजियस के लोग जो प्रैक्टिस करते थे उनके बारे में नॉलेज मिलता है। उस वक्त के राजा का रहना सहना किस तरीके का होता था, मेडिसिन के बारे में और साइंस के बारे में भी हमें नॉलेज मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी एपिक्स, पोएम, प्ले के बारे में भी हमें नॉलेज मिलता है। इसके अलावा संस्कृत के अलावा प्रकृत और तमिल लैंग्वेज में भी बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जा चुकी हैं या लिखी गई हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। हम इंस्क्रिप्शन के बारे में भी पढ़ सकते हैं। इससे भी हमें अपने पास्ट के बारे में नॉलेज मिलता है। देखिए फ्रेंड, इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्या फर्क है। इंस्क्रिप्शन वो है जिसे हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था, जैसे कि स्टोन या मेटल की चीजों पे इसे खोद करके लिखी जाती थी। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी। कुछ वक्त जो होते थे, राजा होते थे जो अपने ऑर्डर्स को इंस्क्राइब कराते थे ताकि वो अपने लोगों को आदेश दे सके और लोग इसे पढ़ें और इसे माने। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल। इसके अलावा और भी कई तरीके के इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं। वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस, जहां पर मैन और वुमेन दोनों, राजा भी और रानी भी अपनी चीजों को रिकॉर्ड कराती थी इंस्क्रिप्शन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, किंग ऑफ्टन कीप रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई राजा जंग जीतता था तो वो अपनी जीत को इस तरीके से इंस्क्रिप्ट करा करके उसे प्रिजर्व करता था, सेव करता था। यहाँ आप अपनी बुक में देखिए फ्रेंड, इंस्क्रिप्शन का एग्जाम्पल दिया गया है। इसके पिक्चर्स हैं यहाँ पे। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट टू अबाउट 2250 ईयर्स अगो। ये इंस्क्रिप्शन जो है 2250 साल पुराना है। एंड वाज फाउंड इन खानदार। ये हमें खानदार में मिलता था, जो आज के वक्त में अफगानिस्तान है, वहां पे ये हमें इंस्क्रिप्शन मिला। और इट वॉज इंस्क्राइब ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम अशोका। और इसे अशोका रूलर ने इंस्क्राइब करवाया था, जिसके बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज अ स्क्रिप्ट। जब हम किसी भी स्क्रिप्ट चीजों के बारे में लिखते हैं उसे लेटर्स और साइन होता है। एंड जब व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन, और जब हम पढ़ते हैं जो ये लिखा जा चुका है और इसके बोलते हैं, वी यूज अ लैंग्वेज, तब हम इसे एक लैंग्वेज में यूज करते हैं। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट। और ये जो इंस्क्रिप्शन हमारे बुक के पेज में दिया गया है, ये 2 स्क्रिप्ट है। देखिए आप, पार्टीशन होगा इसमें, 2 तरीके के लैंग्वेज में लिखा गया है। जो टॉप में है वो ग्रीक में है, और जो बिलो में है, नीचे है, वो आरामिक लैंग्वेज में लिखा गया है। सो फ्रेंड, जो ऊपर है वो ग्रीक है, ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है, और जो नीचे है वो अरामिक लैंग्वेज में लिखा गया है। सो इस तरह की इंस्क्रिप्शन जो होती थी राजा कर लिखवाते थे, और इस तरीके से ये चीजें सेव होकर के आज हमारे पास मिली है। Can you think of the advantage of writing on a hard surface and what could have been the difficulties? So आप सोच सकते हैं कि इस हार्ड सरफेस पर लिखी गई हुई चीजों की क्या एडवांटेज है ना। तो इसके बहुत सारे एडवांटेज है फ्रेंड। सो फ्रेंड, इस तरीके की जो रिटन होती हैं, इंस्क्रिप्शन होती हैं, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती हैं। ये बहुत ज्यादा वक्त तक सेफ रह सकती हैं, और इसमें लिखी हुई चीजें बहुत जल्दी मिटेगी नहीं। और फ्रेंड, अगर ये चीजें जो है
इंस्क्रिप्शन जो लिखा गया है ये तो सेफ रहेंगी, मिटेगी नहीं, लेकिन इसको बनाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हुई होंगी, बहुत मजबूत पत्थर की ज़रूरत हुई होगी इस तरीके से काम करने पर, चीज़ों को लिखने में। चट्टान पे किसी चीज़ों को खोद करके लिखना, इट इज़ नॉट अ ईजी जॉब। There were many other things that were used, made and used in the past. या इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें थी जो मेड की गई थी और बनाई गई थी और उन्हें इस्तेमाल किया गया था पास्ट में। Those who study these objects are called archaeologists. जो इन चीजों के बारे में स्टडी करते हैं या इन ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं उनको आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। They study the remain of buildings made of stone and bricks. वो आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इन चीजों के बारे में स्टडी करते हैं जो उस वक्त बिल्डिंग बनाए गए थे, किस स्टोन से, किस ब्रिक से बनाए गए थे, पेंटिंग के बारे में, स्कल्पचर के बारे में ये स्टडी करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकावेट, डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं ये जमीनों को भी खोद करके उनके अंदर से चीजों से को निकाल करके भी उनके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि जब जमीन को खोदते हैं तो उन्हें टूल्स फाइंड मिलते हैं, वेपन्स मिलते हैं, पोर्ट्स मिलते हैं, पैन, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, ये सारी चीजें उन्हें मिलती हैं। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट में बी मेड ऑफ स्टोन। ये कुछ ऑब्जेक्ट होती हैं वो स्टोन से भी बनी होती हैं, अदर और कुछ चीजें बोन, हड्डियों से बनी होती हैं, और किसी कुछ चीज को बेक करके भी बनाया गया था और कुछ मेटल के भी बने होते हैं। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड impressible substance usually survive for a long time। और जो ऑब्जेक्ट हार्ड चीजों से बना जाता था वो बहुत लंबे वक्त तक सरवाइव करते थे। नेक्स्ट पेज टर्न करें फ्रेंड। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल ईट इन द पास्ट। सो आर्कियोलॉजिस्ट हड्डियों को भी देखते थे उस वक्त के एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश, जो उस वक्त के जानवर, चिड़िया और मछलियां होती थी, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल ईट इन द पास्ट, ये जानने के लिए कि उस वक्त पास्ट में लोग क्या खाते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली। प्लांट्स होते थे बहुत ही कम सर्वाइव कर पाते थे और बहुत कम मिलते थे। इफ शीट्स ऑफ ग्रेन और पीस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, अगर सीड्स ग्रेन के सीड्स या कुछ भी पीस लकड़ी को जलाया गया है, दे सर्वाइव इन चार्ट फॉर्म, तो वो चार्ट फॉर्म में सर्वाइव करते थे। डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? क्या आप सोच सकते हैं कि क्लोथ्स भी मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट से? आर्कियोलॉजिस्ट को कपड़े भी मिले हैं, आप ये सोच सकते हैं। Historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscript, inscriptions and archaeology। जो historians होते थे और scholars होते थे जो स्टडी करते थे हमारे पास्ट के बारे में, उन्हें ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती थी एक मैन्युस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में मिली है, इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में और आर्कियोलॉजी के फॉर्म में इनसे ही मिली है, जिसकी वजह से हम अपने पास्ट के बारे में नॉलेज होती है। वन सोर्स आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट are like detectives who use all this source like clues to find out about our past। So इस तरीके से कुछ और भी सोर्सेस मिले हैं जिससे हमें अपने पास्ट के बारे में नॉलेज हुई है और ये धीरे धीरे करके बढ़ती ही गई हैं। हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिकल डिटेक्टिव के फॉर्म पे भी वर्क करते हैं, जिसके जरिए बहुत सारी क्लू मिले हैं हमें अपने पास्ट के बारे में जानने पे। यहाँ एक पॉइंट है, हमें पेज में देखिए लेफ्ट साइड में एक पोर्ट है जो ओल्ड सिटी में बनाया गया है, अपोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी। पोर्ट लाइक दिस वर यूज अबाउट 4700 ईयर्स अगो। इस तरीके के ये जो पोर्ट है वो 4700 ईयर्स अगो के हैं, यूज किया गया था। और राइट साइड में आप देखिए ओल्ड सिल्वर कॉइन है, कॉइन सच ऑफ दिस एज दिस वन what is used from about 2500 years ago। इस तरीके के जो कॉइन्स थे, सिक्के थे, वो 250 साल पहले यूज किए गए हैं। In what way is the coin different from the ones we use today? और अब ये चीजें हमें देख के समझ आती हैं कि आज के वक्त और उस वक्त के कॉइन के सिक्के किस तरीके से अलग है और किस तरीके के फॉर्म में यूज किया जाता था। उस वक्त किस तरीके के पॉट बर्तन यूज होते थे, किस तरीके के कॉइन यूज होते थे। तो इस तरीके के से चीजों से हमें नॉलेज मिलती है।
बस फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी करके आऊंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।